नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश और no2mind.com इस वेबसाइट के माध्यम से मैं अलग अलग प्रकार के ब्लॉग, पॉडकास्ट और वीडियोस पब्लिश करता रहता हूँ। दोस्तों, जब माइंड प्रोग्रामिंग की ये कॉन्सेप्ट मैं समझने के लिए, ये यूनिवर्स किस तरह से काम करता है, हमारा माइंड क्या है, ये सोल क्या होता है, गॉड क्या होता है, इन चीज़ों को जब मैं समझना चाहता था तब मैं बहुत जगहों पे गया। बहुत सारे मठ, मंदिर, सन्यासियों से मिला या फिर अलग अलग प्रकार की न्यू टेक्नोलॉजी, साइंस रिलेटेड टेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी को पढ़ा। तब मुझे एक एहसास हुआ कि सबसे बेहतर, सबसे कॉमन एक ही है जो कि हमारा माइंड है। हम अगर किसी रिलीजन को फॉलो करते हैं तो बुद्धि के स्तर पर काम करते हैं। हम अगर किसी मूर्ति को पूजते हैं या फिर किसी गॉड में बिलीफ रखते हैं तो होता क्या है कि हम लोग रिस्ट्रिक्शंस में आ जाते हैं, बंधन में बन जाते हैं। हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। एक मूर्ति मतलब एक रूप या फिर रंग या फिर एक आकार, इसको जब हम लोग देखते हैं या फिर उसको पूछते हैं तो होता है ये है कि हम लोग बुद्धि के स्तर पे काम करने लगते हैं। और बुद्धि हमारी हमेशा सही होती है ऐसा नहीं होता है। बुद्धि सही जवाब देगी ऐसा नहीं होता है। बुद्धि किस तरह से डेवलप होती है? तो बुद्धि हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है उसके आधार पर डेवलप होती है। जो हमारे घर वालों ने हमें बताया, जो हमारे सोसाइटी ने हमें बताया, वही हमारे माइंड में होता है, वही हमारे बुद्धि में होता है। उसी के आधार पे हम लोग कल्पनाएं करने लगते हैं। तो मैं किसी बिलीफ सिस्टम के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मेरा एक ही मानना है, अगर हम हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंस है उनको अगर लेके हम चल रहे हैं तो एक बात समझनी है कि वो हमेशा ही सही होंगे ऐसा कभी भी नहीं है। हमें हमेशा साइंस ओरिएंटेड होना चाहिए। नई नई चीज़ें हमें एक्सप्लोर करनी है, नई नई चीज़ें हमें सीखनी है। तो मैं किसी के भी खिलाफ नहीं हूँ। मेरा बस इतना ही मानना है कि अगर इस दुनिया में बहुत सारे रिलीजन है, बहुत सारी बिलीफ सिस्टम्स है, बहुत सारी फिलॉसफी है, तो उसमें से हमें कुछ कॉमन चीज़ें ढूंढनी है जिससे कि हम हर इंसान को जोड़ सकते हैं। मानवता के धर्म को हम आगे ले जा सकते हैं। कोई भी इंसान हो, कहीं का भी हो, उसे हम जोड़ पाए। इसलिए हमें माइंड के लेवल पे काम करना पड़ेगा। मैंने दोस्तों बहुत सारे रिलीजन, बहुत सारी फिलॉसफीज को फॉलो किया तो मुझे एक चीज़ कॉमन लगी कि हर कोई मन को मानता है, माइंड को मानता है, लेकिन उसके बियॉन्ड की चीज़ों को हम एक्सपीरियंस हर बार नहीं कर पाते हैं या फिर हर कोई उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा। तो हम लोग नो माइंड की इस प्रोसेस में, इस प्रवाह में हम लोग कभी भी माइंड के बियॉन्ड की चीज़ों को बात नहीं करेंगे। बस जो बात होगी वो माइंड लेवल की या फिर नो माइंड लेवल की बात होगी। तो मेरा दोस्तों ये हमेशा मानना रहता है कि जो चीज़ें हम लोग एक्सपीरियंस कर पाएंगे उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करनी है। तो मैं आपको हमेशा माइंड और नो माइंड के बारे में ही बात करते आपको दिखूंगा। तो दोस्तों, जब मैंने ये प्रोसेस स्टार्ट की सीखने की कुछ तो मुझे एहसास हुआ कि हर इंसान को जोड़ना है। वो काला हो या गोरा हो, वो इंडियन हो, वो पाकिस्तानी हो या अरबी हो या अमेरिकन हो या रशियन हो या कोई भी हो, उसको हमें अगर कनेक्ट करना है और हमने अगर हमारी जो पास्ट बिलीफ है, जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है या फिर हमारा जो कल्चर है, हमारा जो रिलीजन है, उसको हम लोग बोलने लगे कि भाई ये सच है और इसे ही तुम्हें फॉलो करना है, तो वो अपना बोलेगा, हम अपना बोलेंगे, तो कॉन्ट्राडिक्शन होगा। हम लोग कभी भी मिल नहीं पाएंगे। अगर दोनों में से कुछ कॉमन चीज़ें लेके चले, कॉमन चीज़ें मतलब माइंड, कॉमन चीज़ें मतलब माइंड की प्रोग्रामिंग, ये किस तरह से डेवलप होती है, उसको एनवायरमेंटल कंडीशंस का किस तरह से सहारा होता है, फिर जो हमारे सेंसेस है वो किस तरह से काम करते हैं, या फिर एनवायरमेंटल कंडीशंस से डेटा कंजम्पशन कैसे होता है, नॉलेज हम लोग कैसे गेन करते हैं और माइंड की प्रोग्रामिंग किस तरह से बनती है, हमारा व्यक्तिमत्व, हमारी आइडेंटिटी किस तरह से डेवलप होती है, ये अगर हम लोग समझ पाए
तो कभी भी कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। हम लोग हमेशा ही समता भाव से आगे बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों, मेरा एक ही मानना है कि आप किसी भी बिलीफ सिस्टम को, किसी भी कल्चर को, किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हो, ये आपका पर्सनल मैटर है। लेकिन अगर आपको कॉमन चीज़ें ढूंढ के अच्छे रिलेशन बिल्डअप करने हैं, अगर ह्यूमैनिटी, मानवता, इस धर्म को अगर हमें आगे लेके जाना है, तो बस माइंड को समझना है, माइंड प्रोग्रामिंग को समझना है। तो जो माइंड, जो मन मेरे भीतर है, वो माइंड, वो मन सामने वाले इंसान के भीतर भी है। ये हम लोग समझ पाएंगे तो क्या होगा कि जो मैं मेरे भीतर हूं वो सामने भी है, ये चीजें आपको समझ आएंगी। तो जो डिफरेंस है, दो इंसानों के बीच का जो डिफरेंस है, वो प्यार में बदल जाएगा और खुशहाली आएगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे के इस एपिसोड के सेक्शंस में हम लोग आगे बात करते रहेंगे। अच्छे अच्छे मैं वीडियोस आपके लिए लाता रहूँ। अगर इससे कुछ आपको फ़ायदा होता है या फिर कुछ चीज़ें समझ में आ रही है तो प्लीज़ कमेंट में अपनी राय रखिए, और उससे हम लोगों को भविष्य में एक साथ काम करने का अच्छा मौका मिल जाएगा और अच्छी अच्छी चीज़ें हम लोग एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।